दक्षिण पूर्वी दिल्ली की गोविंदपुरी इलाके में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने मां और बेटी की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से करीब 10 से 12 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपियों को परिवार की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद से पहले अधिकारियों को अवैध पशु परिवहन और अवैध कुर्बानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री को भी गैर कानूनी बताते हुए शिकायत मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए। इस दौरान यमुना में गिर रहे प्रदूषित पानी, सीवेज प्रबंधन और सफाई परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल रिपोर्ट में बताया कि यमुना में गिरने वाले 43 बड़े नालों में से 17 को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। एक नाले पर काम अंतिम चरण में है, जबकि 22 नालों पर कार्य जारी है। डीजेबी के मुताबिक कई परियोजनाएं तकनीकी कारणों से अटकी हुई है। कुछ नालों में सूखे मौसम के दौरान पानी के बहाव का अध्ययन भी कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 15 मई से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सरकार के अनुसार करीब 7.72 लाख पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जांच में 7.71 लाख से अधिक फर्जी और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। राशन वितरण प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से बीजेपी नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। पर्सनैलिटी राइट्स केस में कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि नेताओं को लेकर की जाने वाली आलोचना, व्यंग्य या टिप्पणी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए NCRTC ने पीक आवर्स में 8 अतिरिक्त ट्रेनें ट्रिप्स शुरू कर दी हैं। ये नई सुविधा 22 मई शुक्रवार से लागू होगी। NCRTC के अनुसार सराय काले खां से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच सुबह और शाम के पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। MCD हिंदूराव स्वामी दयानंद और राजन बाबू अस्पताल में PPP मॉडल पर एडवांस इमेजिंग सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत मरीजों को CGHS दरों के अनुरूप सस्ती दरों पर MRI और CT स्कैन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निगम का कहना है कि इससे निजी लैब की महंगाई जांच से गरीब मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पतालों में आधुनिक मशीनें लगाने और संचालन के लिए निजी भागीदारी मॉडल अपनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 75 CM श्री स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस परियोजना से हर साल करीब 50 करोड़ लीटर वर्षा जल संरक्षित किया जा सकेगा। सरकार ने स्कूलों में बंद पड़े सिस्टम का ऑडिट कराया है, जिसमें कई खामियां सामने आई। अब नए फिल्टर, सफाई और भूजल रिचार्ज की व्यवस्था भी की जाएगी। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया है कि MCD के 48 स्कूलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य स्कूलों को भी खाली कराया जा रहा है। नारंग के मुताबिक स्कूल भवनों का इस्तेमाल शिक्षा के बजाय अन्य कार्यों में किया जा रहा है, जिससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने इस मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस मिलकर विदेशी छात्रों के लिए योग, भारतीय नृत्य और संगीत के विशेष सत्र आयोजित करेंगे। इस संबंध में कुलपति योगेश सिंह ने ICCR प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। दोनों संस्थाएं वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और विदेशी छात्रों को भारतीय परंपराओं से जोड़ने पर काम करेगी। मिरांडा हाउस की छात्राओं और शिक्षकों की टीम ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष डिवाइस तैयार किए हैं।
ये उपकरण दौड़ने और चलने जैसी गतिविधियों से ऊर्जा उत्पन्न करेगा। फिलहाल परियोजना अंतिम चरण में है। टीम का दावा है कि ये तकनीक सार्वजनिक स्थानों, जिम और फिटनेस जोन में बिजली बचत का नया विकल्प बन सकती है। दिल्ली में गुरुवार को बीते 14 साल में मई महीने की सबसे गर्म रात थी। गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में इससे ज्यादा न्यूनतम तापमान 26 मई 2012 को 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राजधानी की हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 रहा। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गर्मी, धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजह मानी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक 38 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने इसे संभावित आत्महत्या का मामला बताया है। मृतका की पहचान गीता ठाकुर के रूप में हुई है, जो पूर्वी जिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत राकेश कुमार की पत्नी है। विजय विहार के मंगोलपुर खुर्द इलाके में एक मकान में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है।